हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा समस्त प्रकार के एकल आवासीय भवनों तथा 75 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भवनों के मानचित्र स्वीकृत हेतु सुशासन कैंप का आयोजन के क्रम में तीसरा कैंप आज भगवानपुर ब्लॉक तथा मुख्यालय हरिद्वार में किया गया। सुशासन कैंप में आज कुल 110 मानचित्र आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 89 आवासीय भवन मानचित्र तथा 21 व्यावसायिक भवन मानचित्र हैं। जीरो करने के लिए लगाए हैं। इसमें कई ऐसे नक्शे रहते हैं जो टेक्निकल रीजंस की वजह से भी पास होने में टाइम लगता है, बट उन टेक्निकल रीजंस को भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यदि कोई मानक है जिसको हम लोग बोर्ड के प्रस्ताव के थ्रू भी उनको राहत दे सकते हैं, वो भी हम इसमें करें। तो बड़ी समस्या ये है कि जो नई कोई व्यक्ति विशेष पे हम कार्रवाई के बजाय हम सिस्टमेटिक कार्रवाई करें। तो सिस्टमेटिक जितने भी इलीगल लेआउट्स हैं, ऑलमोस्ट 100 से ऊपर पिछले साल हमने तोड़े थे, इस साल भी तोड़े थे। और जो इनका नेक्सस होता है उसकी कमर तोड़ने के लिए हम लोग तत्पर है तरीके से, मतलब बिल्कुल 100% हम लोग फोकस रहेगा। साथ ही साथ हमारा ये भी फोकस रहेगा कि अगर यदि ऐसा कोई हमें व्यक्ति मिलता है जिसको हम पॉइंट कर सकते हैं विद एविडेंस की अगर करें तो मुकदमे भी दर्ज करें। तो एक आखिरी सवाल आपने सही बात की, जब तक लोग जागरूक नहीं होते हमें ऐसे कैंप लगातार लगाने पड़ेंगे, और आपके सजेशन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और कोशिश करेंगे कि हर महीने में एक दिन हम लोग यहाँ लोगों को दे पाएँ, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोगों को दूर पड़ जाता है हमारा ऑफिस, उनके लिए थोड़ी आसानी है। ठीक है, मैं साजिद प्रधान चोली साबुद्दीनपुर से हूँ और मेरा एक नक्शा होना था कॉमर्शियल, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और मेरा काम फ़ौरन तुरंत हुआ है यहाँ पे होकर के। और ये अधिकारियों की बहुत अच्छी पहल है जो हमारा घर बैठ के काम हो रहा है, और जो बीच में दलाल टाइप के फिर रहे हैं उनसे बच करके डायरेक्ट जनता का काम हो रहा है, और बहुत अच्छी हम इसके लिए सराहना करते हैं और इनके शुक्रगुजार भी हैं कि हमारे घर बैठ के काम हो रहा है। मेरा नाम मोहम्मद गालिब है और मैं चांदचक से आया हूँ, और मुझे इस कैंप के बारे में पता लगा था, इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया है और ये मैं नक्शा लेने आया था। तो यहाँ के जितने भी कर्मचारी उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव किया है और मुझे एक ही दिन में मुझे बहुत जल्दी से मेरा नक्शा मेरे हाथ में दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का, और बहुत अच्छा लगा मुझे आने के बाद। लगा रहे हैं मेन एम हमारा ये है कि हम कोने कोने तक जाके लोगों को प्रमोट कर सके कि वो अपने नक्शे अप्लाई करें, इलीगल कंस्ट्रक्शन से दूर हटें और लीगल कंस्ट्रक्शन की तरफ आ सकें। इससे 2-3 सुविधाएं होती हैं। एक तो वो जब घर बनाते हैं तो टेंशन फ्री होकर घर बना सकते हैं, दूसरी चीज़ है उनकी जागरूकता भी बढ़ती है, तीसरी चीज़ है हम अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ आप देखते हैं ब्लॉक के पास ही हम झील का विकास कर रहे हैं, तो ऐसे और प्रोजेक्ट्स हम फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ला पाएंगे जब हम दिखा पाएंगे कि हमने यहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है। और नक्शे जो घर के नक्शे होते हैं उसमें कॉस्ट भी इतना नहीं रहता है, तो मैं क्योंकि वो रेट्स जो रहते हैं वो कम ही रहते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि और लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और इससे क्या होगा, एक प्लान डेवलपमेंट हमारा निकल कर आएगा, ताकि लोग को पता लगेगा सेटबैक्स क्या होते हैं जो छोड़ने होते हैं, आपकी रोड की विड्थ के हिसाब से आप कितनी मंजिला जा सकते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स भी अपने आप ही इनबिल्ट हो जाएंगे उनके स्ट्रक्चर में, तो कभी कोई आपदा आती है तो उसमें उनकी बचत हो जाएगी। अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए सरकार की योजना, देखिए भादराबाद में ऑलमोस्ट हमारे आप मान के चलिए पिछले साल 100 तो नहीं कहेंगे, 100 कह सकते हैं, 100 बार लेआउट तोड़े, मतलब हाँ ठीक है 50 से 100 के बीच में लेआउट तोड़े गए हैं। आज भी आते हुए रास्ते में मैंने काफ़ी लेआउट देखे जो लीगल कर रहे हैं, जो अभी मेरे ख्याल से स्टार्टिंग फेज में है, तो उनके नोटिसेस कटेंगे, उनको भी हम डिमोलिश करेंगे। ये लगातार हम कमर तोड़ रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन की, और अगर यदि नहीं रुकेगा तो इसमें फिर हमें मुकदमे भी दर्ज कराने पड़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और मैं चोली साबुद्दीनपुर से विलेज करता हूँ, और मैं नक्शे के लिए फाइल डाल रखी थी। तो ये कैंप लगा है अधिकारियों के माध्यम से, जो है ना मेरा नक्शा पास हो चुका है, और जो है क्या नाम सबका सहयोग रहा है, और बहुत अच्छा लगा है कि आवाम में भी जो है ना एक पता लग गया इस बात का कि ये कैसे काम होता है, कि लोग डरे हुए थे कि नक्शा के लिए लोग जागरूक नहीं थे, नक्शे के लिए डरे हुए थे कि कैसे होता है ये। तो ये कैंप से पता लगा है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, जाओ अपना जो है ना नक्शा डाल लो और नक्शा पास करा लो। मेरा नक्शा पास हो चुका है, और जो क्या नाम और लोग भाई भी आए हुए मेरे, उनका भी कार्रवाई हो रही है, उनका भी आज नक्शा मिल जाएगा। HRD ने भगवानपुर क्षेत्र में आज मैप के सरलीकरण के लिए और ये सुशासन कैंप लगाया है, इसकी थोड़ी ये जो है लोगों को एक तो जानकारी नहीं होती है ग्रामीण क्षेत्रों में,
और दूसरा जो है कई जो है छोटी मोटी पेपर वर्क की वजह से हमारी फाइलें अटकी पड़ी रहती हैं। लोगों को ये पता नहीं रहता कि 10 दिन में ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाती है फाइलें। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं होती है जो छोटी छोटी होती है, लोग पास कराना चाहते हैं और हम लोग भी नहीं कर पाते पास, क्योंकि इनके पेपर उनसे कोऑर्डिनेट करना बड़ा आसान नहीं होता। तो हमने उस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए ये कैंप जो है यहाँ पर आयोजित किया है। इस कैंप में हम लोगों के जो भी पेपर लेके आ रहे हैं और उनके नक्शे हम हैंड टू हैंड तहसीलदार से वेरिफिकेशन से लेकर मैप रिलीज तक का सारा हम यहीं पर काम कर रहे हैं। तो हमारा ये पॉइंट है कि वन स्टॉप वन सोल्यूशन, हम एक ही स्टॉप पे सारे सोल्यूशन हर आवेदक को कर रहे हैं जो भी हमारे पास आ रहे हैं, और जिनके नहीं हो पा रहे हैं, बड़े क्षेत्र में है या कुछ ऐसी समस्या है, तो उनको हम सोल्यूशन दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं कि इस तरीके से आपका होगा, तो आप अगले कैंप में आइएगा या हमारे कार्यालय में आइए। ग्रामीण क्षेत्र में लोग इतने जागरूक नहीं है, नक्शा कैसे पास होता है, क्या उनकी जरूरत बड़ी दिक्कत रहती है। देखिए थोड़ा सा एक वो कहेंगे कि जो है ग्रामीण क्षेत्र भी जो है रिसेंटली करीब साल भर पहले ही जो है इसमें शामिल हुए हैं कई 125 गाँव, तो अभी इतनी मात्रा में यहाँ पर प्रचार नहीं हो पाया है। तो उसमें हम लगातार प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं और एक कैंप के माध्यम से भी प्रचार ही कर रहे हैं कि जो है आप आइए और नक्शा पास कराइए, और आपके नक्शे के पास से जो है जो भी डेवलपमेंट होगा, फीस निकलेगी, वो फीस का आपके क्षेत्र का ही विकास किया जाएगा। अवैध प्लाटिंग में कहीं ना कहीं गरीब आदमी घुसता जा रहा है, उसके बारे में कुछ विशेष। देखिए यह लगभग 2 साल से हमारे उपाध्यक्ष महोदय एक ही चीज़ को बोल रहे हैं कि अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग में अपने मानचित्र, अपने जो है प्लॉटिंग, अपने भूखंड मत लें। वहाँ पर आपको आने वाले समय में भविष्य में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जल भराव की, सीवर की, तो ये सारी समस्याएं जो है इलीगल कॉलोनी होती है। तो हम लोग 2 साल से इस चीज़ को मुहिम चला रखी है कि हम इलीगल कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा कॉलोनी पर हम लोगों ने कार्रवाई कर दी है, हरिद्वार और रुड़की को मिला के, और कई लोगों पर तो हमने मुकदमा भी दर्ज किया है। तो हम लोग यही आम पब्लिक को, आम जनता को यही मैं अनुरोध करूंगा कि वो जो है पहले सोच समझ के जो है प्लॉट लें। अगर किसी को कोई जानकारी नहीं आ रही है तो आप हमारे प्राधिकरण कार्यालय में आएँ और तभी जो है प्लॉट को खरीदने का विचार बनाएं। सर ऐसा क्या कर रहे हैं, HRD के होने के बाद भी कॉलोनी पर आप कुछ भी लगा, लेकिन उसके बाद भी अवैध कॉलोनी बढ़ती जा रही, क्या HRD का डर खत्म हो गया? देखिए ऐसा नहीं है कि HRD का डर खत्म हो गया, और जो इलीगल कॉलोनी का जो मात्रा जो बोल रहे हैं, तो ज़मीन दो चीज़ों से विकसित होती है, एक तो बिजली और पानी। अगर बिजली पानी की सुविधा मुहैया हो जाता है तो कॉलोनी कोई भी काट लेता है, चाहे 2 बीघा का हो चाहे 20 बीघा का हो। तो थोड़ा सा उस पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारे अन्य विभाग है वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें कि बिजली और पानी की जो मूलभूत समस्या सुविधाएँ हैं वो वहाँ पर ना दें इलीगल कॉलोनी को बिना एनओसी के। और अगर ये चीज़ों पर अंकुश लग जाएगा तो धीरे धीरे ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। सर जिस तरह से अवैध कॉलोनी ये देखिए जो आप चीज़ बोल रहे हैं, ये चीज़ आप जो है किसी सुनी कहानी